ब्लू चिकनकारी के ड्रेस ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और अपने तमाम व्यूवर्स को इसकी डिटेलिंग शेयर की जाए। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि एम्ब्रॉयडरी करवाना और उसको स्टाइल करवाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से जो टेलर ने एम्ब्रॉयडरी की है। और ये जो पैच दिए गए हैं ये आर्म्स के पैच हैं, इनको मैं आर्म्स पर अटैच करूँगी। एक नॉर्मल शख्स के लिए एक ब्रांडेड ड्रेस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मेरा ये ड्रेस रिक्रिएट होने के बाद एक डिज़ाइनर लुक देने वाला है। मेरे जो वीलॉग है उसको कंप्लीट देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ए से लेके ज़ी तक तमाम डिटेलिंग आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे चैनल पर रिक्रिएशन वीडियोस तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, बट ये रिक्रिएशन वीडियो समथिंग स्पेशल है और डिफरेंट है। मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए है जो मेरी इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फाइनली मुझे सुबह टेलर की कॉल आई कि आपके तमाम ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच हो चुके हैं, जो कि मैंने रिक्रिएट करने के लिए दिए थे। उनके फैब्रिक हंटिंग से लेकर सब मैंने आपके साथ डिटेलिंग शेयर की, जो कि 5000 के बजट में रहते हुए मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस स्टिच होने वाला है। ये इंस्टाग्राम पर रील देखने के दौरान मुझे ये ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और इस ड्रेस की तमाम रिक्रिएशन वीडियो भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। ड्रेस हंटिंग से लेकर लेसेस और उसके मोटिव की डिज़ाइनिंग और उसके मोटिव पर एम्ब्रॉयडरी मैंने आपके साथ इसकी तमाम डिटेलिंग पिछले वीलॉग में शेयर की थी, जिसमें मैंने आपके साथ तमाम डिटेल्स जो है वो ड्रेस की शेयर की कि मैंने कैसे फैब्रिक लिया। तो फाइनली जो है वो रात को खाने के बाद मैंने सोचा कि जाकर टेलर से ड्रेसेस को उठा लिया जाए और देखा जाए कि किस तरह से ड्रेस स्टिच हुए हैं। आई होप सो कि मेरा जो ड्रेस है वो रिक्रिएट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत स्टिच होने वाला है। गाड़ी में लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बड़े लेटेस्ट सॉन्ग जो थे वो चलाए हुए थे। वापसी पर जो है वो ऐसे हल्की फुल्की सी आइसक्रीम वगैरह खा ली। आइसक्रीम के पॉइंट्स भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं समर में। ड्रेस अगर अच्छा स्टिच किया हुआ हो, उसकी कटिंग भी अच्छे तरीके से की गई हो, उसको अच्छे से कट्स दिए गए हों, तो पहने हुए भी आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा कि आपने पिछले वीलॉग में देखा, मैंने 2 पीस ड्रेस लिया था नेवी ब्लू कलर का इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए। ये इसके ट्राउज़र और बैक का फैब्रिक है। बैक पे जो है मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था ताकि जो है मैं उसके ऊपर मोटिव लगाऊं तो खूबसूरत लगे। और साथ मैंने चिकनकारी का ड्रेस लिया था। चिकनकारी का ये 2 पीस ड्रेस मैंने 2500 रुपीज़ में लिया था। ये जो शर्ट का दामन था, दामन पर जो है ये इस तरह से बॉर्डर स्टाइल में चिकनकारी की गई थी और बड़ी नीटली तरीके से की गई थी। तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। मैंने ये क्योंकि अपना एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करना चाह रही थी। इस ड्रेस के लिए एम्ब्रॉयडरी मैंने करवाई थी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर, और ये बैक की एम्ब्रॉयडरी थी। और देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। मैंने जब इंस्टाग्राम पर ड्रेसेस के प्राइस देखे, डिज़ाइनर ड्रेस के 8300 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। ओ माई गॉड, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव
और उनके साथ इतने ज़्यादा पैचेस। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ईद का आउटफिट जो है वो ख़ुद से रिक्रिएट किया जाए और आपके साथ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो शेयर की जाए। ये आर्म्स का मोटिव है। ये भी जो है इसकी मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी और एम्ब्रॉयडरी करने वाले ने बहुत खूबसूरत तरीके से नीट एम्ब्रॉयडरी की थी। एक दिल तो ये कह रहा था कि ये मैं प्लेन फैब्रिक पर इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ और इसी पैचेस के साथ इसको लगा लूँ। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस ड्रेस को जो है वो एक स्टाइलिश वे में रिक्रिएट किया जाए, जो कि कंफर्टेबल भी होना चाहिए और समर के हवाले से भी सूटेबल होना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो है इसके दामन का पैच है और इसके दामन के पैच आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, कितनी फ़ाइन क्वालिटी में है इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और आप देख सकते हैं ये जो तमाम एम्ब्रॉयडरी मैंने करवाई थी ये आलमोस्ट 2000 रुपीज़ में मुझे जो है वो पड़ी थी और बहुत ही सूटेबल एम्ब्रॉयडरी कर दी थी। और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के पैचेस आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे लेफ़्ट ओवर लेसिस के पैचेस भी आपको मिल जाते हैं। तो ये अब जो मैं आपको शो करा रही हूँ ये सेंटर का पैनल है। इसको मैं सेंटर में अटैच करूँगी। इसका जो है वो ऑर्गेन्जा पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी ताकि जो है इसको सेंटर में अटैच करूँ और दोनों साइडों पर चिकनकारी की जो एम्ब्रॉयडरी में है तो उसको अटैच करूँ। तो आई होप सो कि मेरा ये ड्रेस जो है वो रिक्रिएट होने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। नेवी ब्लू कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहने हुए भी काफ़ी स्मार्ट और स्टाइलिश लुक लगता है। जो थोड़े से बल्की हैं और जिनकी फ़िज़िक थोड़ी सी हैवी है तो वो भी इस तरह से कलर्स पहन सकते हैं। और अब इन तमाम मोटिव्स को मैं जो है वो साथ ड्रेस के रखूँगी और तमाम लेसेस को भी साथ रखूँगी और इस ड्रेस को मैं टेलर के पास भेज दूँगी। और इसका जो है वो आज मैं आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि ये ड्रेस जो है मेरा रिक्रिएट किस तरह से हुआ है। ये ड्रेस रिक्रिएट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया इसके साथ कि मैंने तमाम जो एम्ब्रॉयडरी के पैचेस और इसके साथ जो लेसेस लेनी थी और जो इसके साथ एम्बेलिशमेंट करनी थी मैंने तमाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चिकनकारी का वो फैब्रिक था जो मैंने 2 पीस में लिया था। इस तरह के चिकनकारी के पीसेस जो हैं वो आपको फेसबुक पे भी डिफरेंट पेजेस पर मिल जाते हैं जिनके बॉर्डर्स भी होते हैं। आप उनको एज अ बॉर्डर के तौर पर अपनी शर्ट में भी अटैच कर सकते हैं लेसिस सेंटर लेस जो है वो देने के बाद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस का फ़ाइनल लुक क्या है। तो ये ड्रेस जो है मेरा स्टिच होके आ गया है। इसके नेक लाइन पर जो है मैंने 3 बटन्स लगवाए थे जो कि पर्ल्स स्टाइल में थे और साथ जो है वो नेक लाइन पर वाइट कलर की जो है क्रोशिया लेस लगाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये वो सेंटर का पैनल है जो कि ऑर्गेन्जा पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी और इसको जो है मैंने प्लेन फैब्रिक पर अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। ऑर्गेन्जा का पैच आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा इसकी कटिंग करके अटैच इसको किया गया है। इसके नीचे जो है मैंने प्लेन फैब्रिक को अटैच कर दिया था। और मज़े की बात ये है कि जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले ने इस तरह से की थी कि जॉइंट लेस की भी एम्ब्रॉयडरी कर दी थी तो वो मुझे थोड़ा सा ख़र्चा इसका ये भी बच गया था। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा थोड़ा थोड़ा सा फील भी हो रहा है। तो एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी खूबसूरत और नीट तरीके से की ये बॉर्डर जो नीचे अटैच किया गया है ये चिकनकारी के ड्रेस का बॉर्डर था जिसको मैंने कट कर लिया था। ये इसकी जो ऊपर पैनल्स दिए गए हैं ये जो है वो शर्ट की अपर बॉडी का फैब्रिक था जिसको मैंने अलग अलग कर लिया था। इसमें से कुछ फैब्रिक बच भी गया था। मैं सोच रही थी कि मैं बेबी गर्ल का कोई ड्रेस बनवा दूंगी, फ़्रॉक हो या शर्ट हो कुछ भी
प्लेन फैब्रिक लेने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि चिकनकारी कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह की आपको ब्लू के ऊपर ब्लू चिकनकारी में, ब्लू के ऊपर वाइट कलर की चिकनकारी में भी मिल जाते हैं। अगर किसी को इस तरह का ड्रेस चाहिए, अगर वो रिक्रिएट करना चाहता है, तो ऑनलाइन जोरा ब्रांड से भी जाकर ले सकता है। तो ये जो है इसके ऊपर स्टाइलिंग करवाई थी, ये वो मोटिव है जो कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। तो ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से स्टिच हुआ है। ये पैच जो है वो आर्म्स पे लगा है। ये जो ऊपर पैच लगा गया था, इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी वाले ने कटिंग नहीं की थी, ये कटिंग मैंने ख़ुद से ही कर दी है। तो क्योंकि जो रियलिटी में भी जो पिक्चर थी उसमें इसी तरह से ही था। तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये ड्रेस किस तरह से लगा, जो कि मैंने 5000 के बजट में रहते हुए इसको बनाया है। और इसकी जो है स्टिचिंग जो है मुझे आलमोस्ट 1000 रुपीज़ मैंने टेलर को दी थी। और ये ड्रेस अगर उसको देखा जाए तो मुझे 5500 में टोटल प्राइस विद स्टिचिंग जो है ये पड़ा है। तो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ये ड्रेस था। इसकी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पैचेस का वर्क और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत की हुई थी। अगर मैं ये चाहती तो मैं ये प्लेन ड्रेस पर भी इसको बनवा सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा सा लग्जरी लुक दिया जाए, फेस्टिव लुक दिया जाए। आगे ईद आ रही है, हमारी बकरा ईद आ रही है। बकरा ईद पर जो है वो डिफरेंट डिनर्स पार्टीज़ होती हैं, लंच पार्टीज़ होती हैं। तो उन पर जो है आप जाते वक्त इस तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और एलिगेंट और स्टाइलिश लुक भी देते हैं। इस ड्रेस के साथ आप कोई सी भी ब्लू एंड वाइट कलर की हील्स पहन सकते हैं। इसके साथ ये जो मैंने दुपट्टा साथ कैरी किया था, ये मैंने ओरिगा से लिया था। ओरिगा में इस तरह के दुपट्टे जो हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने काफ़ी मंथ्स पहले लिया था। तो इस तरह के दुपट्टे जो हैं आप ओरिगा से 600 रुपये में आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इस ड्रेस के साथ पहले मैंने सोचा कि ऑर्गेन्जा का प्लेन जो है वो दुपट्टा बना लिया जाए, लेकिन जब मैंने ये दुपट्टा देखा तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी लग रहा था और स्टाइलिश भी लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाइट कलर की ऊनी स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। फैब्रिक के ऊपर ये सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है और इसकी 4 साइडेड पर लेस को लगा दिया गया। नीचे जो इसके दुपट्टे पे लेस है वो टेसल स्टाइल में। और इसका सबसे जो मज़ेदार बात है इसके ट्राउज़र की है। इसका जो ट्राउज़र है वो क्रश फैब्रिक में है। इस को जो है मैंने पीको वाले को दिया था, तो उसने जो है इसके ऊपर क्रश डाल दी। आप जितनी भी ब्रांड्स के देखें, चाहे मारिया बी के लग्जरी ड्रेसेस देखें या किसी और ब्रांड्स के देखें, क्रिम्सन के देखें, सफ़ायर के देखें, हैवी लग्जरी ड्रेसेस में इस तरह के क्रश फैब्रिक में ट्राउज़र पहने हुए होते हैं। ऊपर से आपकी स्ट्रेट शर्ट होती है लाइट सी फिटिंग में, और इस तरह के ट्राउज़र बहुत यूनिक और स्टाइलिश लुक देते हैं। अब आते हैं ड्रेस की डिटेलिंग की तरफ। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, वाइट कलर का है, सेल्फ उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। आप चाहें तो इस तरह से कस्टमाइज़ तरीके से भी बनवा सकते हैं। इसकी चारों साइडों पर कुरेशिया लेस लगी हुई है वाइट कलर की, और इसके जो पल्लू हैं उनके ऊपर टेसल्स की फॉर्म में लेस है। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाइट बड़ा खूबसूरत सा क्रिस्टल शाइन करता हो दुपट्टा था। पहले तो मैंने चाहा कि इसके साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा हो, बट वो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। ये है शर्ट का ओवरऑल लुक। ये टेलर ने जो बटन मैंने भेजे थे इस ड्रेस पे लगा दिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ऑफ वाइट चिकनकारी का ड्रेस बनाया था। तो ये जो है टेलर ने ख़ुद से ही ऑर्गेन्जा के पैच को अटैच
किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जैसे मैंने पिक्चर भेजी थी टेलर ने उसी तरीके से स्टिच किया। ये वो चिकनकारी का फैब्रिक था जो कि मैंने 2 पीस में लिया था और ये 2 पीस मुझे बड़े रीज़नेबल प्राइस में कमर्शियल मार्केट से मिला था और ये इसके बॉर्डर था। इसके जो चारों साइडों पर क्रोशिया लेस लगाई गई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस तरह की कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इन है। दामन पर जो है वो नीचे पैच जो है वो लगाया था और ये ड्रेस मेरा बहुत ही खूबसूरत रिक्रिएट हुआ था और जिस तरह से मैंने चाहा था उसी तरह से ही रिक्रिएट हुआ था। हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी करने वाले इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करते हैं, इतनी नीटली तरीके से एम्ब्रॉयडरी करते हैं कि अगर इसका कंपैरिजन डिज़ाइनर ड्रेस के साथ किया जाए तो मैं कहती हूँ ईज़िली हम कर सकते हैं। और यही हमारे शॉपकीपर्स होते हैं लोकल मार्केट के, कमर्शियल मार्केट के, जिनको ब्रांड्स भी हायर करते हैं जो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उनके लिए ये वर्क करते हैं। तो हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपको हर फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आएगा, बट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम है जिसकी वजह से जो एक स्मॉल वर्कर है वो फ्रंट पर नहीं आ सकता। तो इसके बैक पर भी मैंने पैच अटैच किया था। बैक का फैब्रिक जो था वो बिल्कुल प्लेन था, उसके ऊपर मैंने साइडों पर पैनल्स नहीं अटैच किए थे और ये जो पैच था ये भी काफ़ी नीटली तरीके से अटैच किया गया था। इसके ऊपर भी कट वर्क की डिज़ाइनिंग की गई थी और बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था। प्लेन पर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।